बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। ईरानी सदर का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईरानी सदर को खुश आमदीद कहा। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातह ख़्वानी की और फूल चढ़ाई। पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते ने ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईरानी सदर को रुखसत किया। ईरानी सदर ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी मुलाकात की है। मुलाकात में मरीम नवाज और मरीम औरंगज़ेब भी मौजूद थीं। ईरानी सदर के दौरे के हवाले से आपको बता रहे हैं, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान हुआ है। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन, आगाह कीजिए इस बारे। हसन रज़ा से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरे के हवाले से बता रहे हैं कि ईरानी सदर का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईरानी सदर को खुश आमदीद कहा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, इस तारीखी दौरे के हवाले से बताइएगा। इमरान से रब्ता मुनक़ता हो गया है। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। ईरानी सदर का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईरानी सदर को खुश आमदीद कहा। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातह ख़्वानी की और फूल चढ़ाए गए। पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते ने ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईरानी सदर को रुखसत किया। ईरानी सदर ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। मुलाकात में मरीम नवाज और मरीम औरंगज़ेब भी मौजूद थी। आपको बता रहे हैं, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 रोज़ा पाकिस्तान जारी है। ईरानी सदर का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने ईरानी सदर को खुश आमदीद कहा। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातह ख़्वानी की और फूल चढ़ाए। पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते ने ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मज़ीद इस बारे में बात कर लेते हैं अपने रिपोर्टर सुहेल कैसर से। जी सुहेल कैसर, इस तारीखी दौरे के हवाले से बताइएगा। आपको बता रहे हैं कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। ईरानी सदर का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया गया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईरानी सदर को खुश आमदीद कहा। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातह ख़्वानी की और फूल चढ़ाए। पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते ने ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान लाहौर से इस्लामाबाद चले गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईरानी सदर को रुखसत किया। ईरानी सदर ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात में मरीम नवाज और मरीम औरंगज़ेब भी मौजूद थीं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। ईरानी सदर का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईरानी सदर को खुश आमदीद कहा। मार्केट में महंगी चीनी का भी बहरान, अवाम परेशान। पंजाब करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने चीनी किल्लत का मलबा शुगर मिल्स पर डाल दिया। शहरियों को चीनी ना मिलने का जिम्मेदार रिटेलर्स या होलसेल डीलर्स नहीं। डिमांड के मुताबिक चीनी की सप्लाई नहीं दी जा रही। पंजाब करियाना मर्चेंट एसोसिएशन का बयान आपको अपडेट कर रहे हैं। मार्केट में महंगी चीनी का भी बहरान, अवाम परेशान। पंजाब करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने चीनी की किल्लत का मलबा शुगर मिल्स पर डाल दिया। शहरियों को चीनी ना मिलने का जिम्मेदार रिटेलर्स या होलसेलर्स नहीं। डिमांड के मुताबिक चीनी की सप्लाई नहीं दी जा रही। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त परचून मार्केटों में चीनी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और शहरियों को सस्ती चीनी की दस्तयाबी जो है वो मुश्किल होती जा रही है। हुकूमत की जानिब से चीनी की रिटेल प्राइस 173 रुपए जबकि एक्स मिल कीमतें जो है 165 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन इसके बावजूद शहरियों को चीनी बासानी दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से पंजाब करियाना मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से मार्केटों में चीनी की किल्लत का मलबा जो है शुगर मिलों पर डाल दिया और उनका मौक़िफ़ ये है कि शुगर मिल की जानिब से चीनी की सप्लाई जो है वो डिमांड के मुताबिक नहीं की जा रही। और इस हवाले से सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन पंजाब हाफिज मोहम्मद आरिफ की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शुगर मिल्स की जानिब से रकम की कंफर्मेशन, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन को जवाब बनाकर
سپلائی میں تاخیر کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں چینی کی سپلائی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں ہو پا رہی، اور شوگر ملز مالکان نے نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کے ساتھ معاہدوں کا بھی جو ہے وہ احترام نہیں کیا، کیونکہ ملز مالکان کی جانب سے جو ہے معاہدہ کیا گیا تھا کہ چینی ایکسپورٹ کی جائے گی تو مارکیٹ میں یا لوکل مارکیٹ میں چینی کی سپلائی متاثر نہیں ہوگی، لیکن چینی کی سپلائی جو ہے وہ مسلسل متاثر ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، عبدالقادر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب اسٹڈی سرکل کمیٹی کا اجلاس۔ اسٹڈی سرکل کمیٹی کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ کالج اور یونیورسٹیز میں پیپلز پارٹی کا نظریہ اور بلاول بھٹو کا پیغام نوجوان نسل تک پہنچانے پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد یاسین سے۔ جی یاسین، آگاہ کیجیے اس بارے۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب اسٹڈی سرکل کمیٹی کا آج ماڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت کمیٹی کی کنوینر ڈاکٹر زرار یوسف نے کی ہے۔ اجلاس میں طارق شکیل، انجینئر باسر، حمیرہ لطیف، پروفیسر ساجد، خالد بھٹی، عامر خان، بشارت بشیر، سبتر تبت حسن سمیت دیگر نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں اسٹڈی سرکل کمیٹی کی مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی ہے۔ اجلاس میں کمیٹی کے ذریعے کالج آف یونیورسٹی آف پیپلز پارٹی کا نظریہ اور بلاول بھٹو زرداری کا پیغام نوجوان نسل تک پہنچانے پر کے حوالے سے مشاورت بھی کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے یاسین، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں میں 1252 ٹریفک حادثات میں ریسکیو سروسز فراہم کی گئی۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق 601 شدید زخمیوں کو فرسٹ ایڈ کے بعد ہسپتال منتقل کیا گیا۔ صبح بھر میں ٹریفک حادثات میں 6 اموات ہوئیں۔ لاہور میں سب سے زیادہ 234 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں میں 1252 ٹریفک حادثات میں ریسکیو سروسز فراہم کی گئی۔ ترجمان ریسکیو پنجاب کے مطابق 601 شدید زخمیوں کو فرسٹ ایڈ کے بعد ہسپتال منتقل کیا گیا۔ صبح بھر میں ٹریفک حادثات میں 6 اموات ہوئیں، جبکہ لاہور میں سب سے زیادہ 234 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے ہیں۔ خواجہ سلمان رفیق کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد نیشنل ریسرچ اینڈ انوویشن کانفرنس 2025 میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے مختلف طبی اسٹالز کا دورہ کیا اور طلبہ طالبات کی کاوش کو سراہا۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے محمد بلال سے۔ جی بلال، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیقی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں نیشنل ریسرچ اینڈ انوویشن کانفرنس 2025 بلال سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ابھی آپ کو ایک بار پھر سے اس خبر کے متعلق اپڈیٹ کرتے چلیں کہ خواجہ سلمان رفیقی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد نیشنل ریسرچ اینڈ انوویشن کانفرنس 2025 میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے مختلف طبی اسٹالز کا دورہ کیا اور طلبہ طالبات کی کاوش کو بھی سراہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خواجہ سلمان رفیق کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد ہوئی ہے نیشنل ریسرچ اینڈ انوویشن کانفرنس 2025 میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈی آئی جی غازی صلاح الدین نے بطور ڈائریکٹر اسپیشل پروٹیکشن یونٹ چارج سنبھال لیا۔ یونٹ کے چاقو چوبند دستے نے ڈی آئی جی غازی صلاح الدین کو سلامی پیش کی۔ ڈی آئی جی غازی صلاح الدین نے تمام افسران کے ساتھ اعلیٰ سطح کا اجلاس کیا، جس میں تمام غیر ملکی کی سیکیورٹی کے امور کو تفصیل سے زیر بحث لایا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈی آئی جی غازی صلاح الدین نے بطور ڈائریکٹر اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا چارج سنبھال لیا ہے۔ یونٹ کے چاقو چوبند دستے نے ڈی آئی جی غازی صلاح الدین کو سلامی پیش کی۔ چارج سنبھالتے ہی ڈی آئی جی غازی صلاح الدین جو ہے وہ متحرک نظر آئے اور یونٹ کے تمام افسران کے ساتھ اعلیٰ سطحی جو ہے وہ اجلاس بھی منعقد کیا۔ اجلاس میں ایس ایس پی آپریشن عثمان اعجاز باجوہ، اس کے علاوہ ایس ایس پی ایڈمن جاولا سمیت اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے تمام افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں چائنیز شہریوں سمیت تمام غیر ملکیوں کی سیکورٹی کے امور کے بارے میں تفصیلی جو ہے وہ جائزہ لیا گیا۔ ڈی آئی جی غازی صلاح الدین نے پنجاب کے جاری کردہ سیکورٹی ایڈوائزری پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کی۔ اس پر سے ڈی آئی جی غازی صلاح الدین کا یہ کہنا ہے کہ خانز کی غیر ملکیوں کی جان مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ تمام غیر ملکیوں کے ساتھ تعینات اسٹاف کا فریش سیکورٹی آڈٹ فوری طور پر جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ ڈی ایچ ایس پی یو کا مزید کہنا تھا کہ غیر ملکیوں کی نقل و حرکت پر سیف سٹی اتھارٹی کے کیمرے کے ذریعے مسلسل نظر رکھی جائے گی اور روٹس کی سرچ اینڈ سویپنگ اسپیشل برانچ کے ذریعے بھی کروائی جائے گی۔ غازی صلاح الدین کا مزید کہنا تھا کہ چائنیز میں تمام غیر ملکیوں کے لیے بل پروف گاڑیوں کا استعمال بھی یقینی بنایا جائے گا تاکہ وہ کسی بھی شر پسند عناصر کے حملے سے جو ہے وہ ان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے مدثر، آپ کا شکریہ۔
इस्लामाबाद एक्सप्रेस की डीरेलमेंट के हवाले से इंक्वायरी का मामला। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज आमिर निसार चौधरी हादसे की इंक्वायरी करेंगे। 4 अगस्त से 6 अगस्त तक डीएस रेलवे ऑफिस लाहौर के कमेटी रूम में इंक्वायरी होगी। तहकीकात मुकम्मल करके 7 रोज़ में इंक्वायरी रिपोर्ट वजारत को भेज दी जाएगी। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस की डीरेलमेंट के हवाले से इंक्वायरी का मामला है। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज आमिर निसार चौधरी हादसे की इंक्वायरी करेंगे। 4 से 6 अगस्त तक डीएस रेलवे ऑफिस लाहौर की कमेटी रूम में इंक्वायरी होगी। तहकीकात मुकम्मल करके 7 रोज़ में इंक्वायरी रिपोर्ट वजारत को भेज दी जाएगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस की डीरेलमेंट के हवाले से इंक्वायरी का मामला। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज आमिर निसार चौधरी हादसे की इंक्वायरी करेंगे। 4 अगस्त से 6 अगस्त तक डीएस रेलवे ऑफिस लाहौर के कमेटी रूम में इंक्वायरी होगी। तहकीकात मुकम्मल करके 7 रोज़ में इंक्वायरी रिपोर्ट वजारत को भेज दी जाएगी। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि नवाज शरीफ IT सिटी मंसूबे में अहम पेशरफ। CBD पंजाब ने NSIT सेलेस्टिया मंसूबे का 55% काम मुकम्मल कर लिया। CBD पंजाब ने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे का तकरीबन 25% काम मुकम्मल कर लिया। NSIT सिलिकॉन ब्लॉक के तकरीबन 90% प्लॉट्स फरोख्त हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, नवाज शरीफ IT मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है। CBD पंजाब ने NSIT सेलेस्टिया मंसूबे का 55% काम मुकम्मल कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। नवाज शरीफ IT सिटी मंसूबे में ये अहम पेशरफ सामने आई है कि CBD पंजाब ने NSIT सेलेस्टिया मंसूबे का 55% काम मुकम्मल कर लिया है। सेलेस्टिया मंसूबे का आगाज तकरीबन 1 साल कबल किया गया, ताहम CBD पंजाब की तरफ से वक्त से कबल ये इस मंसूबे का आधे से ज्यादा काम मुकम्मल कर लिया है। इसी तरह NSIT के दीगर ब्लॉक्स की सूरत हाल पर नजर दुलाई जाए तो NSIT में सिविल वर्क, सड़कों की तामीर और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी है, जिसमें ओवरऑल जो परफॉर्मेंस देखी जाए उसके मुताबिक CBD पंजाब ने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे का तकरीबन 25% काम मुकम्मल कर लिया है। ताहम आइंदा साल मार्च के आखिर और अप्रैल के आगाज तक तमाम सड़कें और बुनियादी ढांचे के अहम अज्जा मुकम्मल कर लिए जाएंगे। दूसरी जानिब NSIT रिहायशी जोन के तहत 4 रिहायशी प्लॉट्स नीलाम कर दिए गए हैं, जबकि NSIT डेटा सेंटर के क्याम के लिए भी मुआहदा तय पा चुका है। NSIT सिलिकॉन ब्लॉक के तकरीबन 90% प्लॉट फरोख्त हो चुके हैं। सिलिकॉन ब्लॉक में ID से मुतल्लिका कंपनियों की जानिब से अमली काम भी जारी है। इसी NSIT में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे का मुकम्मल प्लान पंजाब हुकूमत को जमा करवा दिया गया है। ताहम मंजूरी के फौरी बाद पंजाब फिल्म सिटी पर भी बाकायदा काम का आगाज कर दिया जाएगा। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यौम आज़ादी को शायान शान मनाने का आगाज़। जश्न आज़ादी की तकरीबात मार्का हक में पाकिस्तान की फ़तह के जज्बे से मनाई जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि मार्का हक ने आज़ादी के जश्न की अहमियत बढ़ा और कौम को समझा दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर 79वीं यौम आज़ादी को शायान शान से मनाने का आगाज। तकरीबात का उन्वान हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। वज़ीर आला ने पंजाब भर में जश्न आज़ादी की तकारीब मुनक्किद करने की हिदायत की। हर जिले में जश्न आज़ादी की खुसूसी सरगर्मियों का आगाज। पंजाब भर में घरों पर पाकिस्तानी परचम लहराने और सरकारी और निजी इमारतों पर चरागाह हो गया। 14 अगस्त को हजूरी बाग की मरकजी तकरीब में वज़ीर आला कौमी परचम लहराएंगी। मरियम नवाज 14 अगस्त को एक्सपो सेंटर लाहौर में मार्का हक पार्क, मार्का हक म्यूजियम और यादगार मार्का हक की निकाब कुशाई करेंगी। जश्न आज़ादी की तकरीबात आवाम के तमाम तबकात की भरपूर शिरकत के साथ मुनक्किद की जाएंगी। घरों, दुकानों और बाजारों को कौमी परचमों और झंडियों से सजाया जाएगा। खुसूसी रोड शोज, मुल्क भर की सकावत के इजहार के लिए फ्लॉट भी चलाए जाएंगे। 9 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर आतिशबाजी और लेजर शो होगा। 10 अगस्त को वज़ीर आला ऑफिस और दीगर सरकारी दफातर में परचम लहराने की तकारीब। 13 अगस्त को मोटर बाइक रिलीज होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर मुसल्लह फौज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख में सुनहरी बाब का इजाफा किया। सबसे अपील करती हूँ कि यौम आज़ादी की तकरीबात में भरपूर हिस्सा लेकर साबित कर दें कि हम जिंदा और बावकार कौम हैं।
वज़ीर आला मरीम नवाज का स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए बड़ा ऐलान। पंजाब के स्पेशल बच्चों को दूध और फोर्टिफाइड बिस्किट फराहम किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से बच्चों की सेहत और सीखने की सलाहियतों में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए बड़ा ऐलान। स्पेशल बच्चों को दूध और फोर्टिफाइड बिस्किट फराहम किए जाएंगे। PND बोर्ड ने 97 करोड़ 25 लाख रुपए का चीफ मिनिस्टर मील प्रोग्राम फॉर स्पेशल एजुकेशन मंजूर कर लिया। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद खान रांझा के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत 40,000 बच्चों को दूध और फोर्टिफाइड बिस्किट फराहम किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का मकसद ग़िज़ाइयत की कमी का अज़ाला, सीखने, तवज्जो और याददाश्त की सलाहियत बेहतर बनाना, जिस्मानी नशोनुमा को सहारा देना, वालिदैन की इन्हीं स्कूल भेजने में हौसला अफजाई करना है। ये इकदाम सिर्फ खुराक ही नहीं बल्कि खसूसी बच्चों की जिंदगी बदलने की कोशिश है। बेहतर ग़िज़ा से न सिर्फ सेहत बेहतर होगी बल्कि तालीमी कारकर्दगी में भी इजाफा होगा। पंजाब के स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में दाखिल 40,000 ज़हनी, जिस्मानी, बसरी और समाती माजूरी के हामिल तलबा को फोकस किया गया है। फोर्टिफाइड बिस्किट फराहम करने की सहूलत सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के सरकारी इदारों में दी जाएगी। शानदार नताइज और मयारी निज़ाम तालीम। पंजाब कॉलेज तलबा की पहली तरजीह बन गया। पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस में दाखिले तेजी से जारी। तालिबात के लिए खसूसी तौर पर होमिक इकनॉमिक्स ग्रुप का आगाज भी कर दिया गया। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। मैट्रिक इम्तिहानात 2025 में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले स्टूडेंट्स की पहली तरजीह पंजाब कॉलेज मेडिकल, इंजीनियरिंग, ICS, FA, IT और आईको में दाखिले तेजी से जारी। पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस में भी एडमिशन्स की गहमा गहमी अरूज पर। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस फॉर बॉयज एंड गर्ल्स हमजा जफर का कहना है, इस साल कैंपस में तुलबा के लिए नए तालीमी इकदाम किए जा रहे हैं। लड़कियों के लिए खुसूसी तौर पर होम इकनॉमिक्स ग्रुप का आगाज किया गया है। फीस में नुमाया रायत के साथ दीगर सहूलियात मैसर हैं। इस वक्त काफ़ी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि हम कौन से इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करें। एडमिशन्स के साथ साथ एक बहुत बड़ा कंसर्न पेरेंट्स का होता है कि फ़ी कंसेशन और डिस्काउंट्स का भी। तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जितने भी स्कॉलरशिप्स मार्क्स बेस्ड ऑफ़र हो रही हैं और साथ कंसेशंस ऑफ़र हो रही हैं, तो हर बच्चा इधर से बेनिफिट ले रहा है। पंजाब कॉलेज में दाखिले पर वालिदैन इंतहाई खुश, मुतमईन और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। जी, मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए यहाँ पे आया हूँ। यहाँ का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। माशाल्लाह प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे हैं, वाइस प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे मतलब आगे ऐसा लगता है जैसे घर जैसा माहौल है। तुलबा पंजाब कॉलेज में दाखिला लेने पर इंतहाई नाज़ा हैं। हम प्री फर्स्ट ईयर में क्लासेस ली थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। यहाँ की टीचर्स और यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आई थी प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस लेने और मैं बहुत सेटिस्फाइड थी यहाँ के टीचर से, स्टाफ से और माहौल से। यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट की टीचर्स बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सारा कुछ समझाया। पंजाब कॉलेज एक ऐसा तालीमी सफ़र है जो तुलबा को सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रखता बल्कि उनकी सोच, सलाहियत और एतमाद को भी निखारता है। शहर में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ अहम इकदाम, ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा शुरू करने का फैसला। लाहौर की रेलवे लाइन के साथ साथ शादरा से लेकर रायवन तक 40 किलोमीटर तवील ग्रीन कॉरिडोर तामीर किया जाएगा। 700 केनाल पर मुश्तमिल इस मंसूबे के तहत रेलवे ट्रैक से मुल्हिका इलाकों को सरसब्ज व शादाब ग्रीन बेल्ट्स में तब्दील किया जाएगा। मंसूबा पाकिस्तान रेलवे और PHA के इश्तराक से मुकम्मल किया जाएगा। पुरानी रेलवे न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।